आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 60 दिन की छुट्टी पर आईपीएस विकास वैभव चले गए हैं। आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकता, ये बातें उन्होंने लिखी हैं ट्वीट करके। घुटन और प्रताड़ना से तंग था। विकास वैभव की अगली लाइन यही है। विकास वैभव ने पहले ट्वीट किया था और डीजी पर लगाया था प्रताड़ना का आरोप, और इसके बाद में ट्वीट को उन्होंने डिलीट कर दिया। हालांकि जो स्नैपशॉट है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा था, जिसमें उन्होंने सारी बातें उन्होंने कही। और फायर होमगार्ड के आईजी हैं विकास वैभव, जिनमें उन्होंने अपने बारे में बताया उस घुटन और प्रताड़ना से, जिसके बारे में बता रहे हैं कि तंग था। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन ट्वीट को उन्होंने डिलीट कर दिया है। और खबर ये आ रही कि 60 दिन की छुट्टी पर आईपीएस विकास वैभव चले गए हैं। उन्होंने लिखा कि आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते, घुटन और प्रताड़ना से वे तंग थे। अफसरों के बीच तकरार कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा गया में मगध प्रक्षेत्र के जो आईजी थे अमित लोढ़ा और एसएसपी आदित्य कुमार के बीच किस कदर तकरार हुई थी और मामला पुलिस मुख्यालय तक पहुंच गया था। एक बार फिर से यह नया मामला सामने आया है। होमगार्ड डिपार्टमेंट, होमगार्ड और फायर डिपार्टमेंट में जो आईजी हैं तेज तर्रार आईपीएस अफसर जो हैं विकास वैभव, उन्होंने जो बिहार की रक्षा वाहिनी की डीजी हैं शोभा होतकर, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बुधवार की देर रात उन्होंने एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि मन आज बहुत द्रवित है। मैं अपने दायित्व का निर्वहन सही ढंग से कर रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद मुझे डीजी मैडम की गाली सुननी पड़ रही है। विकास वैभव ने इस ट्वीट को आगे लिखते हुए कई बातें लिखी हैं और हालांकि बाद में उन्होंने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका डिलीट ट्वीट जो है वो तेज़ी से वायरल हो रहा है। कई सवाल खड़े हो गए हैं और यह साबित कर रहा है कि बिहार पुलिस महकमा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। शोभा होतकर भी एक तेज तर्रार आईपीएस अफसर मानी जाती हैं और उन्होंने कई ख्याति जो है अर्जित की है कई कामों को लेकर। उसी तरीके से विकास वैभव ने भी बिहार में कई उपलब्धियां अर्जित की है। खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उनके काम आज भी याद किए जाते हैं और लाखों युवाओं के वे प्रशंसक रहे हैं और लाखों युवा के चहेते भी रहे हैं। ये मामला जो है यह साबित कर रहा है कि बिहार पुलिस में जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका व्यवहार अपने सबॉर्डिनेट्स के बीच उनके साथ कैसा है। बहरहाल इस मामला के उजागर होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने भी इसे गंभीरता से लिया है। सोर्सेज बता रहे हैं कि इस मामले का पटाक्षेप करने के लिए जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स हैं उन्होंने मध्यस्थता भी शुरू की है, पहल भी शुरू की है। लेकिन कुल मिलाकर जो तस्वीर सामने आई है वह बिहार पुलिस के बारे में बताने के लिए काफ़ी है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और निखिल आनंद है, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। निखिल जी, आपने पूरी खबर देखी, अब स्नैपशॉट तो स्क्रीन पर है और आईजी विकास वैभव ने कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि ट्वीट डिलीट जरूर कर लिया, लेकिन अपनी मन की जो व्यथा है उन्होंने ट्वीट के जरिए बताने की कोशिश की। और इससे ये पता चलता है कि जो बिहार सरकार में जो बड़े सीनियर अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो कुछ सही तरीके से अपने अधीनस्थों के साथ पेश नहीं आते। देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि कहीं न कहीं जो यहाँ प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं या पुलिस सेवा के अधिकारी, वो अपना काम ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या और तमाम समस्याओं को देखने पर लगता है कि पब्लिक ग्रीवांसेस फुलफिल नहीं हो रहे। और एक बात तो और भी स्पष्ट है कि प्रोफेशनल अग्रेशन होना डिफरेंट चीज है, लेकिन ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और एरोगेंस, ये एक तरह का मेंटल प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि ये ऐसे अधिकारी जो के पाठक जी हों या फिर शोभा होतकर, ये लोग निश्चित तौर पर मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं और इनकी कहीं न कहीं एक कुंठा है जो परिलक्षित हो रही है। दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर विल। और जो भी परिस्थितियां हैं, अब देखा आपने कि के पाठक जी ने किस तरीके से बिहार को, बिहार वासियों को और बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को गाली गलौज की, खुल्लम खुल्ला मां बहन की गाली। अब शोभा होतकर के बारे में जो सुनने में आया वो आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन विकास वैभव कहीं ना कहीं दबाव में नजर आते हैं और ऐसी घटनाएं तो ये तो बेहतर पुलिसिंग का दावा नीतीश कुमार बराबर कहते रहे हैं। गृह विभाग उन्हीं के पास है और एक्शन लेने की जो बात है वो तो अब नीतीश कुमार के हाथ में पड़ती है। लेकिन किसी भी मामले में जांच की बात कही जाती है। अब इस मामले में क्या लगता है आपको? लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है, नीतीश कुमार के साथ लॉ एंड ऑर्डर जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? क्या लड़िएगा बाहर से जब घर में ही लड़ रहे हैं? देखिए, एक बात तो और भी कह दूं कि नीतीश कुमार जी गृह मंत्री के तौर पर थ्रू आउट रहे 2005 के बाद से। और यही नहीं, उन्होंने गृह सचिव
10 साल तक एक आदमी को बनाकर रखा। यहाँ के गवर्नेंस में कोई नया कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये खास उनके मातहत अधिकारी हैं जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी और एक गिरोह की तरफ पूरा प्रशासन संचालित। निखिल आनंद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। निखिल आनंद जी बने रहिए। शक्ति यादव आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति यादव जी, अभी जो सामने जो बात आई है कि विकास वैभव 60 दिन की छुट्टी पर गए, लेकिन जो व्यथा उन्होंने ट्वीट के जरिए बताने की कोशिश की, तो ये पुलिसिंग कैसी पुलिसिंग है? सवाल इसी पर है। ये क्या ये पूरी व्यवस्था ही अंदर चरमरा गई है? जो सीनियर अधिकारी हैं जूनियर की पूरी इज्जत नहीं दे पा रहे हैं, गाली गलौज से बात कर रहे हैं। आप तो जानते भी हैं विकास वैभव के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में। बिल्कुल, हमने भी ट्वीट देखा, लेकिन ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया था। और एक बात है कि अगर कोई भी अधिकारी या सीनियर अधिकारी अपने जूनियर अधिकारी को अगर कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसकी जगह नहीं है, और ये सरकार इन चीजों को कॉन्ग्निजेंस लेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विकास वैभव जी ने जो बातें ट्वीट के माध्यम से कही, तो उसका एक प्रोसेस है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कि जो बातें थी आप उच्च अधिकारियों के समक्ष अपनी बात को रख सकते। उन्होंने ट्वीट में एक बात एविडेंस की भी चर्चा उन्होंने की थी और एविडेंस फाउंड की बात उन्होंने की थी, लेकिन और लगातार जब उन्होंने ट्वीट को जब ठीक कर लिया, विड्रॉ कर लिया, तो एक सवाल खड़ा ये भी हो गया कि आखिरकार उन्होंने ट्वीट किया ही था तो फिर उसको विड्रॉ क्यों किया, ये भी एक सवाल था। लेकिन हाँ, इतनी बात सत्य है कि अगर कोई सीनियर पदाधिकारी अगर एरोगेंसी दिखाता हो या गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करता हो तो शासन प्रणाली में इसका कोई स्थान नहीं है और मानवता के तौर पर इसका कोई स्थान नहीं है। तो निश्चित तौर पर एक गंभीर मामला है। और लेकिन निखिल आनंद, बीजेपी इसे अलग तरीके से देख रही है। बीजेपी का ये कहना है कि गृह विभाग नीतीश कुमार के पास है और बेहतर पुलिसिंग का वादा नीतीश कुमार पहले करते हैं और बाद में उनकी जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, जो हायरार्की है, वो अपना काम करती है। ऐसे में जो बड़े अधिकारी हैं वो इस तरीके से अगर पेश आएंगे, और कई एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं। नहीं विवेक, पुलिसिंग इज अदर सब्जेक्ट, बट ये चूंकि एक व्यवहार से जुड़ा हुआ मामला है और व्यवहार अगर एक अधिकारी अपने मातहत जो जूनियर अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो एक ही संपर्क है भरते पुलिस सेवा से है, प्रशासनिक सेवा से है, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ में अगर सच में अगर कोई बात एविडेंस के साथ अगर ये है, प्रथम दृष्टिया में जब उन्होंने स्पष्ट तौर पर कही है कि है, अगर ये साक्ष्य है तो बड़ी ही गंभीर सवाल है। और मैं इस बात को मैं मानता हूँ कि ऐसे सवालों पर सरकार चुप नहीं रहेगी, कारण परीक्षा जरूर जारी करेगी। लेकिन वायलेशन यहाँ पर यह दिख रहा है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ बड़े अधिकारी ने अगर शब्द का प्रयोग किया है, संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है, एक प्रोसीज्योर है गवर्नमेंट के अंदर में कि उनको अपने सीनियर अधिकारी के यहाँ इसकी सूचना देनी चाहिए थी, तो वह भी उन्होंने एक तरह से वायलेट किया है। शायद इसी वजह से बाद में उन्हें एहसास हुआ होगा, उन्होंने ट्विटर को डिलीट कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति यादव जी हमसे बातचीत करने के लिए। विकास वैभव के ट्वीट करने से लेकर अब तक क्या क्या हुआ वो भी हम जानते हैं। सुबह से हम शुरू करेंगे और तकरीबन 1:43 पर जब विकास वैभव ने ट्वीट किया था, अब तक क्या क्या हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। और ट्वीट में डीजी मैडम पर गाली देने की बात उन्होंने लिखी थी। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि यात्री मन दुखी है। विकास वैभव ने इसके बाद में ट्वीट को डिलीट कर दिया और इसके बाद 2 महीने की छुट्टी पर विकास वैभव चले गए। तो ये 5 बिंदुओं के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि अब तक क्या क्या हुआ, कितने बजे ट्वीट आया, ट्वीट को डिलीट किया गया, क्या बातें लिखी हुई थी और अब तक क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। और जो स्नैपशॉट है उस ट्वीट का वो भी हमने स्क्रीन पर रखा है। उसमें साफ तौर पर अपनी व्यथा को उन्होंने बताया, लिखा। लेकिन ठीक है, शक्ति यादव जी ने कहा कि एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप अपनी बातों को रख सकते हैं। अगर आपके पास एविडेंस है तो और अच्छी बात है, लेकिन इसी कारण से हो सकता है कि विकास वैभव ने ट्वीट डिलीट किया। तो आईपीएस विकास वैभव के ट्वीट पर बवाल के बाद बात अब क्राइम की करते। राजधानी पटना में एक बार फिर बदमाशों ने पुलिस को चुनौती दे दी। अपराधियों ने हॉस्टल संचालिका समेत 4 लोगों को गोली मारी, लेकिन वारदात के दूसरे दिन एक भी प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई, ना ही पुलिस किसी आरोपी तक पहुंची है। बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को बयां करती ये रिपोर्ट देखिए। पटना में एक बार फिर अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम देकर खलबली मचा दी है। बुधवार की रात अपराधियों ने शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के पौष इलाके ऊर्जा स्टेडियम के पास चेन लूटने के दौरान एक महिला सहित 4 लोगों को गोली मार दी। लेकिन अब तक इस मामले में किसी तरह की प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। फिलहाल फायरिंग में घायल 4 लोग खतरे से बाहर हैं। राजधानी पटना में बुधवार की देर रात हॉस्टल संचालिका के हॉस्टल के 4 स्टाफ को इसी जगह पर गोली मारी गई थी। अभी भी घटनास्थल पर खून के धब्बे जो हैं वो पड़े हुए हैं और इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है।
दरअसल पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों का दावा है कि पटना पुलिस इस मामले में 2 एंगल से जांच कर रही है। एक तो लूट का मामला है और दूसरा पर्सनल एनमिटी की बात आ रही है कि हॉस्टल को लेकर उनकी किसी से प्रतिद्वंदिता चल रही थी और उस मामले में ये साजिश रची गई है। बताया जाता है कि बाइक पर सवार 3 अपराधी ऊर्जा स्टेडियम के पास घात लगाए बैठे थे। इसी दौरान हॉस्टल संचालिका महिला सहित 4 लोग जब स्कूटी और बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे तो अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जाता है कि जख्मी महिला बोरिंग रोड इलाके में हॉस्टल चलाती है। पुलिस इससे भी जुड़ा विवाद जोड़कर देख रही है। मेरे पास फोन आया कि गोली लग गई है, तो फिर हम घर पे ही थे, तो हड़बड़ में हम जल्दी से निकले, गाड़ी लिए कार को। वहाँ पहुंचे तो देखे कि वहाँ पे गाड़ी में सब लोग गिरा हुआ है, बच्चा लोग 4 गिरा हुआ, सबका खून से लथपथ था। तो हमको लगा सबको लगा हुआ है, वाइफ को भी लगा, पूरे खून से लथपथ थी। आने मेरे पास तो एसपी साहब को फोन किया, एसपी ऑफिस फोन किए, वहाँ से कोई हमको ढंग से जवाब नहीं मिला। हम उनको बता रहे थे कि लोकेशन नहीं है, लेकिन कोई हमको रिस्पॉन्स नहीं मिला। एसएसपी ऑफिस मीरा कुमारी का कहना है कि जब ये घटना हो गई उसके बाद उनका चेन उन्होंने स्नैच किया, लेकिन पूरा चेन स्नैच नहीं कर पाए, उनके पास ही था। और जो उनके पति हैं तो उनसे भी बात हुई थी, तो उनका कहना है कि कुछ हॉस्टल के संचालन को लेकर किसी के साथ विवाद भी था। और अभी हम लोग औपचारिक रूप से प्राथमिकी का वेट कर रहे हैं कि प्राथमिकी में क्या कारण इसका बताया जाता है। तो इस वक्त इस प्रकार पटना में क्राइम अनकंट्रोल कैसे है, ये हम इस साल के हुए 3 आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं। 8 फरवरी 2023 को लूटपाट के दौरान 4 लोगों को गोली मारी गई। घायलों में हॉस्टल संचालिका शामिल है। 30 जनवरी 2023 को पुलिस मुख्यालय के पास अपराधियों का तांडव दिखा। छात्र उज्जवल कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जबकि 27 जनवरी 2023 को पटना में जहानाबाद के धीरज की हत्या हुई। सैदपुर हॉस्टल के मूर्ति विसर्जन के दौरान हत्या की गई। पटना में एसएसपी दफ्तर के सामने फायरिंग हुई। अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और पटना पुलिस एफआईआर दर्ज कराने का ही इंतजार कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और बघात से बड़ी खबर, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत हो गई है, एक तेंदुए की भी मौत हुई है। करंट लगने से बताया जा रहा है कि बाघ और तेंदुए की मौत हुई। एक बड़ी खबर, जहां पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत की खबर है और खबर यह भी है कि एक तेंदुए की भी मौत हुई है। करंट लगने से ये दोनों जानवरों की मौत हो गई। बिहार की कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में, क्योंकि कहीं मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है, कहीं महिला पुलिस कांस्टेबल की हत्या गोली मारकर की जाती है। गोपालगंज और कटिहार से आई खबरों ने पुलिस प्रशासन को झकझोरा है। कटिहार में एक महिला पुलिस कांस्टेबल प्रभा भारती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक कांस्टेबल मुंगेर की रहने वाली थी। एसआईटी की टीम मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है, ऐसा दावा है। परिजनों के बयान पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। इनके नाम हैं छोटू उर्फ हसन, अशरद कादिर, मोनू, दानिश, प्रिययश, दिग्गा यादव और सज्जाद। इसका एक बड़ी वजह है इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ कुछ सुराग न्यूज़ 18 के हाथ लगा है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो प्रभा है, जो महिला कांस्टेबल है, उसके साथ किसी का प्रेम प्रसंग था और वो जब इसका विरोध कर रही थी और इसमें ब्रेकअप आया था और तथाकथित प्रेमी ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। हालांकि आधिकारिक रूप से इस मामले की कोई पुष्टि अभी तक नहीं हो पाया। जिला पुलिस की ओर से मृतक लेडी कांस्टेबल को पुलिस लाइन में राइफल झुकाकर अंतिम सलामी दी गई। हत्या किन परिस्थितियों में हुई, ये तो पुलिस की जांच में ही सामने आ पाएगा। फिलहाल एक आरोपी की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। हाँ, कंप्लेन पे ध्यान नहीं दिया गया था। बोले थे कि यहीं पे कंप्लेन किए हैं। ये एक छोटू उर्फ हसन का नाम आ रहा है, उस क्या था, क्या संबंध था, प्रेम संबंध था कुछ इस तरह, वही ब्लैकमेल कर रहा था? हाँ, हसन ही नाम था। हाँ, वही हसन ही नाम था, मुस्लिम था जात का। अच्छा, वो क्या बोले थे, हिंदू बोल के साथ वो शादी करना चाहता था, बोलता हम शादी करेंगे उससे, नहीं तो जान से मार देंगे। एक व्यक्ति को उसमें गिरफ्तारी हुई है,
बाकी जो लोग हैं उनको जल्द ही हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे और जो डिटेल्स हम आपको शेयर कर देंगे। लोगों का गुस्सा, हंगामा। तस्वीरें गोपालगंज की हैं, जहां के फुलगुनी पंचायत के मुखिया मोहम्मद कुरैश की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। थावे थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के पास मुखिया को उस वक्त गोली मार दी गई जब वे ईंट भट्टे पर जा रहे थे। डेड बॉडी सदर अस्पताल लाकर पुलिस डॉक्टरों से पूछताछ के बाद जांच को आगे बढ़ा रही है। वैसे इस केस में एसपी ने एसआईटी का गठन किया है, लेकिन कार्रवाई में देरी से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। मुखिया की हत्या हुई है, ये काफ़ी निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। साथ ही जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द अपराधियों को पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अभी अनुसंधान जारी है। अभी पुलिस हर तरीके से अपना जांच कर रही है और हर एंगल से देख रही है और कहीं हर एक बारीकी को पूछताछ भी कर रही है और ओपिनियन ले रही है। एक्सपर्ट ओपिनियन भी हम लोग ले रहे हैं। पुलिस कह रही है कि जांच के बाद पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा, लेकिन गोपालगंज में मुखिया के बाद कटिहार में महिला पुलिस कांस्टेबल की हत्या से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद और कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। क्या हथियारों के साए में पढ़ाई हो सकती है? नहीं ना, लेकिन दानापुर के कॉलेज में ऐसा हो रहा है। छात्राएं मनचलों के आतंक से कॉलेज आने से डरती हैं और ऐसे में यहां के स्टूडेंट्स की पढ़ाई अब कॉलेज के बाहर AK-56 के साथ निगरानी में कराई जा रही है। मामला इस रिपोर्ट में देखिए। जरा इन डरे सहमे स्टूडेंट्स को देखिए, जो खौफ के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। बदमाशों और अपराधियों ने इस निजी कॉलेज पर इस कदर कहर बरपाया है कि अब इस कॉलेज के बाहर AK-56 के साथ निगरानी की जा रही है। दरअसल यहाँ कुछ अपराधियों ने कॉलेज पर इस कदर कहर बरपाया कि यहाँ 80% छात्राओं ने कॉलेज आना छोड़ दिया है। जो छात्राएं आ रही हैं, वह भी डर के साए में कॉलेज पहुँच रही हैं। AK-56 और इंसास राइफल के साए में उन्हें पढ़ाया जा रहा है। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किसी तरह से हथियार से लैस होकर पुलिसकर्मी यहां पर तैनात हैं और कॉलेज की सुरक्षा में लगे हुए हैं। इसके बावजूद इनके गार्जियन इन्हें कॉलेज भेजना नहीं चाहते हैं, लेकिन हिम्मत कर पढ़ाई को जारी रखने के लिए छात्राएं कॉलेज पहुंच रही हैं। यह मामला दानापुर के मनेर थाना क्षेत्र के चितनावा गांव का है, जहां एक निजी पैरामेडिकल कॉलेज में पिछले 30 जनवरी से लगातार बदमाशों ने उपद्रव मचा रखा है। साथ ही छात्राओं से छेड़खानी भी की है। इतना ही नहीं, स्कूल प्रशासन जब केस करता है तो बदमाश कॉलेज पर हमला भी कर देते हैं। बस में जब हम लोग जा रहे थे करीब 4 बजे के करीब, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग आके और बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लगे। हम लोग को घेर लिए थे और हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और चिल्लाए। फिर हमारे कॉलेज के बच्चे लोग आके हम लोग को बचाए। संस्थान बहुत टाइम से चलता आ रहा है और फर्स्ट टाइम हमारे कॉलेज के साथ हुआ है। हम लोग कभी काफ़ी डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। अभी कुछ लड़कियों के साथ हुआ है, फिर हम लोगों के साथ भी हो सकता है। हम MP से पढ़ाने आए हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले तो सब ठीक था, मगर कुछ दिनों से यहाँ पे माहौल ठीक नहीं है। तो इसलिए इस माहौल के लिए तो यहाँ पे प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना हम लोग भी ज़्यादा दिन तो यहाँ पे नहीं रह सकेंगे इस माहौल में। वहीं प्रबंधन का कहना है कि छात्र और छात्राओं को डर मुक्त पढ़ाई देने का प्रयास हमारी ओर से जारी है। हमने पुलिस के पास गुहार लगाई है, तब जाकर थोड़ी सुरक्षा मिली है और सुरक्षा की जरूरत है ताकि पढ़ाई सुचारू तरीके से चल सके। जो बच्चियां हमारे कॉलेज में नहीं आ रही हैं, उन्हें भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। जब हमारे यहाँ घटना घटी पाली तो उसके बाद हमारे जो यहाँ सुरक्षा एजेंसी से जो गार्ड आ रहे थे, उसके अलावा हम लोगों ने 5 गार्ड, प्राइवेट गार्ड अपने रखे थे, जो लोग स्थानीय ब्रह्मचारी के स्थान पर से थे, और वो गार्ड मेरे यहाँ सिक्योरिटी में अपनी ड्यूटी दे रहे थे। लेकिन अचानक 2 दिन पहले रात में हमारे 5 गार्ड के घर पर जाकर अपराधियों ने धमकी दिया कि तुम जिस यहाँ सुरक्षा करने जा रहे हो, अगर वहां से तुम सुरक्षा करोगे तो तुम्हारे परिवार को मार देंगे और तुम लोगों को भी मारेंगे। बहरहाल पुलिस के AK-56 की निगरानी में पढ़ाई लगातार जारी है और पुलिस उन दोषियों की भी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई पकड़ में नहीं आया है। अपराधियों की फोटो भी जारी की गई है। अब देखना होगा कि अपराधी कब पकड़ में आएंगे। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट।
नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट के उद्घाटन के मौके पर सीएम नीतीश ने बड़ा ऐलान कर दिया। सीएम ने कहा कि खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अब सीधे ग्रेड 1 की नौकरी मिलेगी, यानी खिलाड़ियों को बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार पुलिस सेवा की नौकरी मिलेगी और अभी खिलाड़ी कोटे से ग्रेड 3 की नौकरी मिलती है। सीएम ने यह भी कहा कि हर प्रखंड में स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, जिससे खिलाड़ियों को सुविधा मिलेगी। हम लोगों ने सोच लिया है आगे के लिए कि अब जो भी होगा, अभी तक तो हम लोग ग्रेड 3 में दे रहे थे, अब हम लोगों ने सोच लिया है कि जो खूब आगे बढ़ने वाले होंगे उनको नौकरी देंगे सीधे और उनको बनाएंगे हम लोग, क्या समझिए, ग्रेड 1 का, यानी बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार पुलिस सेवा में, और सीधे कोई इंटरव्यू नहीं, वो जीत करके जाएंगे। पदक जीतने पर इन बिहार के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीधे हम लोग अगर चाहेंगे तो उनको नौकरी दे देंगे। आप उसको समझ लीजिए, ग्रेड 1 के स्तर पर बिहार के खिलाड़ियों को हम दे देंगे। यह हम लोगों ने सोच लिया है। अब पहले जो देख रहे थे जो ग्रेड 3 में, अब ग्रेड 1 तक का भी हम लोगों ने। आगे देखिए जोहार झारखंड।